बिना वजह की उल जलूल बातें, जिनका इस विधेयक से कोई सरोकार नहीं था, कोई संबंध नहीं था, उन विषयों पर जैसे पब्लिक मीटिंग में कोई व्यक्ति बोलता है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, उस तरह से उन्होंने आज अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। पहले के कई वक्तव्यों में ऐसा लगा कि वो परिपक्व राजनीतिक की तरह अपनी बात रखते हों, लेकिन आज जिस तरह से वो फेल हुए और किसी भी बात को तार्किक रूप से राजस्थान की जनता के हित में नहीं रख पाए, वो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष का बयान निराशाजनक था। और उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा जो बातें कही गई, वो सारी बातें उबाऊ और एक तरह से उनके फ्रस्ट्रेशन में लगती थी। उन्होंने कोई भी तार्किक विषय नहीं रखा, बिना वजह की उल जलूल बातें, जिनका इस विधेयक से कोई सरोकार नहीं था, कोई संबंध नहीं था, उन विषयों पर जैसे पब्लिक मीटिंग में कोई व्यक्ति बोलता है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, उस तरह से उन्होंने आज अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। पहले के कई वक्तव्यों में ऐसा लगा कि वो परिपक्व राजनीतिक की तरह अपनी बात रखते हों, लेकिन आज जिस तरह से वो फेल हुए और किसी भी बात को तार्किक रूप से राजस्थान की जनता के हित में नहीं रख पाए, वो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष का बयान निराशाजनक था। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी, विशेषकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, कितनी बड़ी बात कि उन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान गांवों से गरीबी हटाने के लिए किया है। गांवों को चिन्हित करें, 5000 गांवों में कार्यक्रम चलेगा। जो लोग हमारे बीपीएल में थे, उनकी जिंदगी को सुधारने का काम, उनकी आय वृद्धि का काम करके उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। हमारी लखपति दीदी, पशु सखी, जो भी महिलाएं हमारी जो काम करती हैं, उनके उत्थान के लिए काम किए जाएंगे। युवाओं के लिए विशेषकर भर्तियों की घोषणा करके उनके सपनों को साकार करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शहरी विकास के क्षेत्र में और रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमारी चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ हो, उसकी भी संस्थाओं के क्रिमोनियन के इक्विपमेंट खरीद के इन सारी चीजों के लिए किया है। और पुलिस के लिए बहुत बड़ी सौगात उन्होंने वाहन खरीदने की दी है, पुलिस के हमारे नौजवानों की भर्ती निकालने की दी है। 10,000 नौजवानों को भर्ती निकालने की घोषणा की है। आज नौजवानों का सपना साकार हुआ कि उनका हितैषी कोई मुख्यमंत्री राजस्थान में है जो उनकी चिंता करते हैं। हमारे पानी की समुचित व्यवस्था हो, पेयजल की सुविधा के लिए हैंडपंपों की संख्या में बढ़ाने का काम किया है, पेयजल स्कीमों को स्वीकृत करने का काम किया है, सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिले उसके लिए ईआरसीपी, राम सेतु जल लिंक परियोजना हो, चाहे हमारी शेखावाटी में यमुना जल की बात रही हो, सबके लिए उन्होंने बजटीय प्रावधान करके राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में ले जाने के लिए जो घोषणाएं की हैं, उससे विपक्ष हताश था, बुरी तरह से परास्त था और उनको सोचने को कुछ नहीं बन पड़ रहा था, क्योंकि लगातार दूसरा बजट जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया गया है और राजस्थान में विकास की गंगा जिस तरह से बहाई गई है, उससे विपक्ष की बोलती बंद हुई।